आज हम ईश्वर संबंधी धारणाएं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि धर्म का इतिहास ही बताता है कि ईश्वर की धारणा धर्म का एक आवश्यक अंग है। धर्म का मूल आधार ईश्वर ही है। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि धर्म के स्वरूप को देखा जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि मानव ही ईश्वर के प्रति की गई प्रतिक्रिया ही धर्म है। धर्म के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बिना इन तीन पक्षों के समन्वय के धर्म संभव नहीं हो सकता। मनुष्य धर्म में ईश्वर या सत्ता का ज्ञान रखता है। ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं यथा श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, आत्मनिवेदन को प्रदर्शित करता है तथा क्रियात्मक पक्ष के आधार पर मनुष्य ईश्वर के प्रति धार्मिक व्यवहार यथा पूजा, अर्चना, प्रार्थना, कर्मकांड आदि क्रियाएं भी प्रकट करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानव के अंदर निहित इन तीनों वृत्तियों के आधार पर ही धर्म में एक ईश्वर की मांग होती है। बिना ईश्वर के मनुष्य किसके लिए धर्म चरण कर सकता है और फिर किसके प्रति अपने विश्वास और भावनाओं को प्रकट कर सकता है। धर्म दार्शनिकों ने धर्म की जितनी परिभाषाएं दी हैं उनमें अधिकांश रूप से ईश्वर या सत्ता का उल्लेख किया गया है। इनसे भी सिद्ध होता है कि धर्म में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर फिलिंड ने इसलिए धर्म को ईश्वरवाद का पर्याय ही माना है। ईश्वर के अभाव में धर्म संभव नहीं हो सकता। यहाँ यह विवाद उठ सकता है कि बहुत से अनीश्वरवादी धर्म हैं जो ईश्वर को न मानते हुए भी धर्म की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। अनीश्वरवादी धर्म यद्यपि ईश्वर में विश्वास नहीं करते परंतु उनका किसी शक्ति या मानवीय मूल्यों में तो अवश्य ही विश्वास होगा। मानवीय मूल्य ईश्वरीय गुणों के ही पर्याय कहे जा सकते हैं। ईश्वर इन मूल्यों का भंडार है। फिर अनीश्वरवादी भी किसी न किसी रूप में ईश्वर में आस्था रखते ही हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य इस विषय पर विचार करना नहीं है। हम यहाँ यही देखना चाहते हैं कि धर्म में ईश्वर संबंधी धारणाएं किन किन रूपों में विकसित हुई हैं। हमने ये देख लिया कि आदिम धर्म से लेकर विश्व धर्म तक ईश्वर की धारणा अनेक रूपों में मिलती है। प्रारंभ में अनेक ईश्वर की धारणा देखी जाती है, फिर द्वैतवाद और अंत में एकेश्वरवाद मत भी मिलते हैं।